हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूँ साहिद दीवान ए सीजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है बिहार का यूट्यूब का फर्स्ट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। जैसा नाम है चैनल का वैसा ही काम है। आप भी है बिहार बोर्ड क्लास 10 मीडियम इंग्लिश, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। आज की वीडियो में हम लोग वापस से कंटिन्यू करेंगे अपना डिकोड सीरीज एपिसोड 4। इससे पहले 1 2 3 कर चुके हैं, आज हम लोग 4 करेंगे। देन उसके बाद आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि नेक्स्ट हम लोग जो टेस्ट के डेट देंगे आप उसमें टेस्ट में बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। टेस्ट कहाँ पे होगा वो सारी चीज़ें कंप्लीट वीडियोस में आएगा। हो सकता है इसके बाद और एक एपिसोड आए, देन फिर हम लोग टेस्ट करेंगे। एक जितने भी चीज़ें आपने पढ़े इसके बेसिस पे बिहार बोर्ड के कुछ क्वेश्चन को आप लोग को टेस्ट में मिल जाएगा, ताकि आप लोग को पता चले आप लोग कितने याद किए, कितने रिवीजन किए। क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक डिवीज़न आना मुश्किल है। अच्छे डिवीज़न है ना, फर्स्ट डिवीज़न तो आ ही जाओगे, इतना तो यकीन है। थोड़ा सा मेरा आवाज़ तुम्हें चेंज लग रहा होगा क्योंकि ऑलरेडी चेंज हो ही चुका है। बहुत ज़्यादा तबीयत नासाज है, बट कोई ना, संडे भी है और हमारे पास टाइम है, क्लासेस बंद है, तो वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मेरे पास बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। चलो स्टार्ट करेंगे। जो लोग बिल्कुल से नए हैं फटाफट से जाओ प्लेलिस्ट देखो, अच्छे से सारे सिलेबस को साथ साथ करते चलो। सिलेबस करोगे तो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट किया हमने और यहाँ पे हम लोग ख़त्म किया। ऑलरेडी डिजास्टर मैनेजमेंट भी ऐड हो चुका है, कंप्लीट कर चुके हैं, आप जा करके देख लेना। और जिनके पास ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक नहीं है फटाफट से ले लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेबस जाना जरूरी है, बोर्ड पूछना आपके पास होना जरूरी है, पेन पेंसिल एक्सरसाइज, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका दिमाग और हमारा साथ, और हमारा वीडियोस ऑन होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना जिसको चाहिए। कंप्लीटली 339 में सारी चीज़ आपको मिल रहा है। साइंस मैथ SST जितने भी चीज़ें हैं, आपका टेस्ट सीरीज़ हो गया, डिकोड सीरीज़ हो गया, माइंड मैप सीरीज़ हो गया, सारी चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। डिकोड सीरीज़ आप सबके कहने पर यूट्यूब पर चल रहा है, ठीक है, अदरवाइज सारी चीज़ें वहाँ पर हो जाएगा। एंड सिर्फ आप SST का भी लेना चाह रहे हैं, सिर्फ हमको SST का चाहिए, तो सिर्फ 160 में आप पूरा का पूरा सिर्फ SST का क्वेश्चन बैंक, जिसमें PYQ एडेड है, सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, इस नंबर पर मैसेज करके आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी आप लोग भी कर चुके होंगे, जो लोग लिख रहे हैं साथ साथ इसको याद करते रहिए। ऑलरेडी हम लोग 2022 का सेंटर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ये करोगे उसके बाद आपको सैम्पल पेपर मैं कराऊंगा, देन आपको PYQ हम लोग लाइव सेक्शन में करेंगे, और सारा आंसर आप ही लोग दीजिएगा, मुझे देने का ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग उतने कैपेबल हो जाओगे कि सारा आंसर सही सही कर सको। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने लास्ट क्लास में किया था। आज हम लोग 41 से करेंगे, फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन है 41, हु आर द ऑथर ऑफ 95 थीसिस। रिसेंटली मैंने कोई वीडियोस में आई थिंक बताया था, है ना, प्रिंटिंग वाला, आई थिंक इधर कहीं बताया था मैंने तुम्हें, है ना, 95 थीसिस का। बट कोई ना, नहीं आए तो कोई बता देते हैं। ये किसने 95 थीसिस दिया था, एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे दो चीज़ पूछेगा, अप्रैल थीसिस या फिर 95 थीसिस। तुम्हें मालूम है? बताओ कौन दिया? हाँ, मार्टिन लूथर। इसके बारे में हमने आपको वीडियोस में बताया था, ठीक है, याद रखना। 95 थीसिस और एक अपना पूछेगा अप्रैल थीसिस किसने दिया था। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ तो, अप्रैल थीसिस किसने दिया था। कमेंट क्या करो, आपको चीज़ें याद हो जाएगा। हिगेल क्या था, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो ये था फिलोसोफर था, इस बात को याद रखना। ये टॉल्स्टॉय के बारे में याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत चीज़ें हैं ना। चलो, फिलोसोफर था। देन आगे बढ़ते हैं, तो लैंग्वेज पेपर से चीज़ें इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर से रिलेटेड आपके चैप्टर नंबर 8 जो है वहाँ से चीज़ें पूछा गया और क्वेश्चन आते हैं। संवाद कुमेदी न्यूज़पेपर ऑफ विच लैंग्वेज। लैंग्वेज पूछा जाता है, किसने लिखा है, कभी कभी पूछता है कब लिखा है, ठीक है, तो सारी चीज़ें बता दें। हाँ जी बिल्कुल बता दीजिए। ये जो संवाद कुमेदी है ये लिखा गया आपका, कब लिखा गया आपका, अप्रॉक्स की बात करें तो 1821 को लिखा गया, इस बात को याद रखना। एग्जाम में अगर ये पूछा ना संवाद को विधि किस लैंग्वेज में लिखा है, तो अगले साल क्या पूछेगा चांसेस है पता है? आपसे ये पूछेगा ये किस लैंग्वेज में लिखा, तो ये तो पूछ लिया, किस साल लिखा है, किसने लिखा है, ये दो चीज़, या उससे रिलेटेड कौन सा चीज़ है वो पूछता है। तो ये जो आपका बंगाली में लिखा गया था, आमी तुम्हाके भालूबाशी वाला लैंग्वेज में लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आ जाओ इसको करते डिकोड, ठीक है। ये लिखा था राजा राम मोहन रॉय, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में कुछ चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। क्या नाम था इनका? राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। थोड़ा सा राइटिंग गंदा हो रहा है, ठीक है, पर थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना। ओके चलिए, इनसे रिलेटेड तुम्हें याद होना चाहिए। इन्होंने और भी चीज़ें लिखा था, जैसे मिरातुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, PY को पूछा गया कि मिरातुल किसने लिखा, मिरातुल, ठीक है।
और ये जो है पर्शियन में लिखा, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा। किस में लिखा था? पर्शियन में लिखा था। इस बात को याद रखना। कब लिखा था? ये 1822 में। ऐसे समझो कि 1821 में उन्होंने ये संवाद कौमुदी लिखा एंड 1822 में उन्होंने क्या लिखा था? मिरातुल लिखा था 1822 में। ठीक है, किसने लिखा था? राजा राम मोहन राय। इनका एक मैगजीन था। क्या था इनका? एक मैगजीन। इनका मैगजीन का नाम क्या था? आपको याद है? ब्रह्मिकल। ठीक है, मैगजीन है। और ये किस लैंग्वेज में था? इंग्लिश में था। ये चीज़ याद रखना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैगजीन का नाम था ब्रह्मिकल। ठीक है, ये किस में था? इंग्लिश में था। इस बात को याद रखना इनसे रिलेटेड। ठीक है, और इन्होंने एक दैनिक बॉम्बे नाम से सिंपल सा एक स्टार्ट किया था। मैगजीन टाइप ही समझ सकते हैं, दैनिक बॉम्बे नाम से। ठीक है, ये चीज़ें पूछा नहीं, बट ये पूछा ब्रह्मिकल अभी तक पूछा, एक बार पूछा रिसेंटली कोई मॉडल सेट वगैरह में पूछा गया था ये। ठीक है, तो दैनिक याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड है। दैनिक बॉम्बे किसने लिखा था? ये बॉम्बे जो है, ये जो किस में लिखा था याद रखना? गुजराती में। ठीक है, याद रखना गुजराती, है ना? ओके, ये चीज़ याद रखना। कहाँ से लिखा था? इन्हें गुजराती लैंग्वेज में लिखा था। ठीक है, 1822 अगर याद रख सकते हो, डेट याद रख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज मिस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? 1822 को। और ये बॉम्बे में। ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम बॉम्बे, याद रखना, बॉम्बे से लिख रहे थे। ठीक है, बॉम्बे। ठीक है, इतने चीज़ें याद रखना इनसे रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रूसो वॉज अ फिलोसोफर ऑफ विच कंट्री? या तो रूसो का पूछ लेगा या तो हेगेल का पूछ लेगा। तो ये कहाँ का फिलोसोफर था? आपका फ्रांस का फिलोसोफर था। ठीक है, चलिए देन क्वेश्चन नंबर 44 पूछा जा रहा है, गोल घर कहाँ पे है? आप लोग ऑलरेडी गए होंगे, पटना में है ना। तो ये कहाँ पे है? आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पटना में है, लेकिन कंस्ट्रक्ट कब किया गया था? तो ये आपका 1786 में किया गया था। किसके लिए किया गया था? ये बेसिकली आपका स्टोरेज, याद रखना, या तो डेट पूछ लेगा, कहाँ पे ये पूछ लेगा, या तो किसके लिए, किस पर्पज से किया गया था। तो स्टोरेज ऑफ ग्रेन, अनाज जो चावल को इकट्ठा करके स्टोरेज करने के लिए, है ना, स्टोरेज ऑफ ग्रीन। ठीक है, याद रखेगा, ग्रेन से याद रखेगा। एंड देन पटना से एक चीज़ याद रखना कि अच्छा, एक दो तीन चीज़ें मैं एक्स्ट्रा में चीज़ें बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड है। एक आपका बुक का नाम है इंडिका। किसने लिखा था? इंडिका, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिका रिटन बाय और इससे क्या क्या चीज़ें बताना था, कुछ चीज़ें तो बनाना था आप लोग को, मैं भूल गया। तबीयत खराब होने के बाद सब चीज़ें भूल जाते हैं। और क्या चीज़ है? इंडिका किसने लिखा? ये चीज़ याद रखिएगा। एंड देन 10th गुरु, हाँ याद रखिएगा, 10th गुरु जो पूछा जाता है कि लास्ट 10th गुरु ये कौन थे सिख के? तो गुरु गोविंद सिंह। मैं लिख रहा हूँ 10th गुरु, 10th एंड लास्ट गुरु, क्योंकि पटना वाला जो पोर्शन है उसी में मेंशन किया गया है। लास्ट गुरु ऑफ सिख कौन है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, श्री गोविंद सिंह। ठीक है, गोविंद सिंह, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा जा रहा है, विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पास? बहुत सारे मूवमेंट के बारे में इससे पहले वाले वीडियोस में बताया था। तो नॉन कॉपरेशन का पास हुआ था आपका सितंबर 1920 कलकत्ता सेशन में। इसको याद रखना। थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, बट ठीक है, चल जाएगा, आराम से बोलते थे, है ना। चलो, सितंबर 1920 याद रखना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये जगह पूछ देगा। ठीक है, आपसे फिलहाल ये पूछा है कि किसने फाउंडेड किया है। ठीक है, तो याद रखना किसने फाउंडेड किया है? एम.एन. रॉय। ठीक है, चलिए, और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आगे आएंगे तो बता देंगे। ठीक है, चलो, यंग इटली किसने किया था? यंग इटली पूछेगा, यंग यूरोप पूछेगा तो मशीनी हो जाएगा। गरीबाल्दी से क्या थे प्रोफेशन से? वो प्रोफेशन से क्या थे? सेलर थे, है ना, यानी नाविक थे। चलिए ठीक है, बन जा, हाँ जी। नेक्स्ट इधर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बना था? बेसिकली हुआ था, तो ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करें, ये 1946 को बना था। ठीक है, अगर इससे चीज़ें अगर बात करें, हाँ मैं तुम्हें एम.एन. रॉय के बारे में बता रहा था, जो अभी जस्ट आपने पढ़ा। इन्होंने आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली दिया था। इन्होंने प्रपोज किया था किसको? मतलब बेसिकली प्रपोज किया था कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसको, ठीक है, इस बात को याद रख लेना। और क्या चीज़ याद रख सकते हो?
देखो 1946 से पहले ये चीज़ें चर्चा तो चल ही रहा था। प्रपोज किया था किसने, ये मैं लिख रहा हूँ ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना कर, प्रपोज्ड बाय एमन रॉय, या फिर इनको आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। अभी तुम आगे जाओगे ग्रेजुएशन लेवल पे कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे तो ये चीज़ें पूछा जाता है, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया था, ठीक है, एमन रॉय, ठीक है। चलो, इन्होंने फर्स्ट बेसिकली बात हुआ था 1934 को, अप्रॉक्स में ये बातें स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तब बेसिकली, लेकिन काम कब वो स्टार्ट हुआ 46 के आसपास, ठीक है। चलिए एक्चुअल में, ठीक, चलिए, ये बस आइडिया बन रहा था, बट एक्चुअल की बात करें तो आपका 1946, तो आपके एग्जाम में यही पूछेगा, टेंशन मत लो। एक चीज़ याद रख सकते हो, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, बोलो, भीमराव अम्बेडकर, है ना, ये चीज़ याद रखना। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आता है, ऑलरेडी जब क्लास वगैरह कराते हैं बताते हैं कि यूनियन लिस्ट कितने होते हैं, 3 होते हैं। क्या क्या होता है पहले बता दो, एक आपका कंकरेंट लिस्ट, एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है आपका स्टेट लिस्ट। फिलहाल एग्जाम्पल पूछा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन लिस्ट में कौन कौन सा आता है, तो याद रखना कम्युनिकेशन, बस कम्युनिकेशन नहीं जी, हम आपको बताते हैं ना कौन कौन सा आता है। तो क्या आता है, डिफेंस आता है, याद रख लेना, इसी में से ही आएगा ऑप्शन, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हर साल आता है। डिफेंस क्या है, डिफेंस। उसके बाद आते हैं आपको नेक्स्ट, आप बोल सकते हो फॉरेन अफेयर, फॉरेन अफेयर हो गया, साथ साथ लिखते चलो यार, बाद में बहुत काम देगा आपका। बैंकिंग, बैंकिंग हो गया। देन आपका करेंसी, ये सारी चीज़ें यूनियन लिस्ट में आता है, और आपको याद होना चाहिए ये सारी चीज़ें, है ना, ऑलरेडी हम लोग चैप्टर में पढ़े थे ना, यूनियन लिस्ट वगैरह, करेंसी, ये आपका किस में आ गया, ये आपका आ गया यूनियन लिस्ट में, ठीक है। 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड आपका स्टेट लिस्ट, ओके। तो आप ये बता दीजिए कि कंकरेंट लिस्ट में कौन सा, एजुकेशन जो आता है ये इसमें आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, ओके। और इसमें क्या क्या आता है, इसमें मैरिज वगैरह आता है, ठीक है। कैसे याद रखना, पढ़ने के बाद क्या होता है, शादी होता है, तो याद रख लेना मैरिज, खुशी देखो तो, खुशी तो देखो, मैरिज, ठीक है। उसके बाद ओके, मैरिज हो गया, मैरिज हो गया तुम्हारा, हाँ जी। अब क्या बताओ, और क्या एग्जांपल आ जाएगा, फॉरेस्ट, याद रखना इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट, ठीक है, ये एग्जांपल है आपका कंकरेंट लिस्ट का, ये बात याद रखना, 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। और लग गया तो इसका भी बता दीजिए, किनका जी, आपका ये स्टेट लिस्ट, हेल्थ जो आता है आपका स्टेट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। चलिए, देन और कुछ एग्जांपल बता दो ताकि एग्जाम में काम आ जाए। तो पुलिस भी आपका इसी में हो गया, पुलिस हो गया, एंड देन पब्लिक हेल्थ, ऑलरेडी यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात करें, ये भी आपका स्टेट लिस्ट में आता है, एग्रीकल्चर। देन लोकल गवर्नमेंट वगैरह, लोकल गवर्नमेंट वगैरह इसी के अंदर एग्जाम्पल में आ जाएगा। तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको सब्जेक्टिव में सिर्फ दे देता है कि आप तीनों के एग्जाम्पल लिख दिए, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, तो बहुत शॉर्ट आंसर में देता है, इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। हाउ मेनी मेजोरिटी रिक्वायर्ड बोथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कितने चाहिए, बेसिकली आपसे ये पूछना चाह रहा है, कितने मेजोरिटी चाहिए, बोथ हाउस, 2 हाउस, बोथ हाउस मतलब 2 हाउस, कौन कौन सा, बताओ बताओ, राज्यसभा एंड लोकसभा, कितना चाहिए, 2/3 चाहिए। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपके बुक में हालांकि है नहीं, बट पूछा जाता है, तो तुम्हें जानना भी जरूरी है क्योंकि तुम इंडिया में रहते हो, है ना, ये बेसिक बेसिक चीज़ें तुम्हें मालूम होनी चाहिए। तो देखो, हाउस की बात करें, ये कैसा होता है, बाई कैमरल होता है, पहला बात करें, याद रखना, क्योंकि 2 है ना, बाई कैमरल, बाई कैमरल, इतना गंदा क्यों लिखा रहा है भाई, कोई बात नहीं, बाई कैमरल होता है, इस बात को याद रखना। 2 टाइप के हाउस होते हैं, कौन से बताओ, पक्का हाउस, कच्चा हाउस, नहीं जी, एक होता है राज्यसभा, रेड से लिखो क्या, हाँ जी बिल्कुल रेड से लिख लीजिए, राज्यसभा, है ना, राज्यसभा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, काउंसिल, यार बहुत गंदा लिखा रहा है, आई थिंक पेन में कुछ इशू आया है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, हमने गरीबी देखी है, काउंसिल ऑफ स्टेट लिख रहा हूँ, बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्यों, काउंसिल ऑफ स्टेट हो गया, एंड देन आपका आता है लोकसभा, ठीक है, लोक बोले तो लोक यानी हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाउस ऑफ पीपल,
है ना। चलो ये देखो टेढ़ा टेढ़ा लिखा रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा एक चीज़ याद रखना, चीज़ें मैं आउट ऑफ चीज़ें बता रहा हूँ बट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, अभी नहीं तो कभी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आता है एग्जाम में कभी पूछ लेता है। याद रखना कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको कौन हेड करते हैं, बेसिकली एक चेयरमैन होता है, ठीक है। ये जीके जीएस का पार्ट हो गया बट रिलेटेड है तो बता देते हैं। एक चेयरमैन होता है जो बेसिकली संभालता है ना, उनका नाम क्या है, सीपी राधाकृष्णन। जीके का सवाल हो गया बट थोड़ा सा देख के चलना, सीपी राधाकृष्णन अभी रिसेंटली है ना, राधाकृष्णन। अपने मोहल्ले वाले अंकल के सामने अगर हीरो बनना तो याद बता देना कि राज्यसभा में बेसिकली कौन चेयरमैन है, तो सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। चलिए देन उसके बाद हम बात करेंगे तो अच्छा लोकसभा में कौन होता है, स्पीकर। लोकसभा में स्पीकर होता है और स्पीकर का नाम ऑलरेडी आप लोग देखोगे इंस्टाग्राम रील वगैरह में, है ना। स्पीकर का नाम क्या होता है, स्पीकर होता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, है ना। लोकसभा में ओम बिरला, है ना, ओम बिरला, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके दो तीन चीज़ें हालांकि आपके बुक में नहीं है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सीट कितने होते हैं, अगर राज्यसभा की बात करें ओवरऑल मैं बता रहा हूँ आपका 245 सीट होता है, याद रखना। मिनिमम 245 मेंबर होता है, ठीक है, याद रखना। अगर आपसे लोकसभा की बात करें कितने होते हैं तो 543 मेंबर्स होते हैं। इस बात को आप रिविजन के तौर पे याद रखना। आउट ऑफ सिलेबस पूछेगा तो ये सारी चीज़ें पूछा जा सकता है और कुछ क्वेश्चन पूछते हैं इससे रिलेटेड है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 बोलना चाह रहा है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी वॉज पंचायत राज सिस्टम स्टार्टेड नेशनल लेवल। बताओ कौन सा। अब तुम्हें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अब तुम खुद ब खुद आंसर दे सकते हो। बलवंत राय मेहता, जो लोग बिल्कुल से डायरेक्ट ये एपिसोड देख रहे हैं तो इससे पहले 3 एपिसोड आ चुके हैं, उसमें पूरा डिटेल बता चुके हैं कितने स्टेजेस में कब से कब क्या चीज़ें हुआ, सारी चीज़ें बता चुके हैं ना। उसको आप अच्छे से देख लेना। अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो पंचायत राज सिस्टम किस में आता है, ये चीज़ तो मैं ऑलरेडी पॉलिटिकल में मैंने बता रखा है, लेकिन देखते नहीं हो तो मैं क्या करूँ। याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 73rd में आता है, ठीक है। चलिए 73rd किससे आता है, पंचायत राज से, ठीक है। 74th, अगर 73rd ने पूछा तो 74th इंपॉर्टेंट है, ये आपका आता है किसमें, नगर निगम। बहुत इंपॉर्टेंट है नगर निगम से रिलेटेड, तो मैंने बताया कहाँ पे सबसे पहले बना, ठीक है। बिहार में सबसे पहला नगर निगम कहाँ बना, कितने चीज़ें कितने वार्ड है, वो सारी चीज़ें बता रखे हैं, ठीक है। आप लोग एक बार बस सिलेबस 7 वीडियोज़ में कंप्लीटेड है, जाके देख लेना। नगर निगम 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आता है। अच्छा 72 की बात करें, ये बेसिकली शेड्यूल ट्राइब्स के लिए होता है, लगे हाथ ये भी देख लो, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, है ना, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। चलिए कुछ आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बट टेंशन मतलब एक वीडियोस आएगा आर्टिकल वगैरह रिलेटेड माइंड मैप्स में सारी चीज़ें करा देंगे। चलिए ये सेकंड लेवल ऑफ पंचायत राज सिस्टम बताए थे आपको। जो सेकंड लेवल में कौन सा आता है, तो सेकंड लेवल में आता है आपका कौन सा, पंचायत समिति आता है, ठीक है। तो बता दीजिए फर्स्ट लेवल में कौन सा आता है ताकि अगर याद रख लें। तो देखो फर्स्ट अगर लेवल की बात करें तो आपका ग्राम पंचायत आता है, दूसरे में आपका पंचायत समिति आता है, तीसरा में आपका जिला परिषद आता है। तो इस तरीके से देखो बिहार बोर्ड सिंपल सा पूछेगा। अगर तुम सीबीएसई के क्वेश्चन पैटर्न की बात तो वो ये सब तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो इसको क्या करेगा, अरेंज में दे देगा, 1 2 3 लगाओ, वो ऑप्शन का अब तुम अरेंज करो। तो ये लेवल होता है सीबीएसई का। बिहार बोर्ड का, बिहार बोर्ड बहुत आसान होता है, बस तुम करते चलो मेरे साथ, हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। बेइज्जती नहीं कर रहे बट रियलिटी बता रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ तुम्हें अभी ये रिलेटिव बता रहे हैं, तुम लोग अभी ये क्वेश्चन कर रहे हो बहुत ईजी है, बहुत आराम से हो जाएगा, बट तुम जस्ट इससे बिहार बोर्ड से जस्ट बाहर निकलोगे एकदम से सब खिसक जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो तुम अच्छे से एनसीईआरटी करके रखो साइंस और मैथ्स के लिए। एसएसटी तो हो जाएगा मेकअप, ठीक है, क्योंकि आगे जाके बहुत लोगों को तो साइंस ही जाना है, ऐसा नहीं एसएसटी में नहीं जाएंगे, आर्ट्स नहीं लेंगे बट आर्ट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, वो वहीं से कर लेंगे, चीज़ें वही होगा, बट जा करके साइंस में मैथ में फंसोगे, इसलिए बहुत अच्छे से साइंस और मैथ को करके चलना, बिहार बोर्ड के तरीके से मत करके चलना। चलिए हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द इमरजेंसी 1975। एक क्वेश्चन तो ये बन गया, तुम्हें इमरजेंसी कब लगा था, 1975। तो इंदिरा गांधी थी, क्या थे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप ये पूछे था किसका सरकार था, तो कांग्रेस का, है ना, ये चीज़ें याद रख लेना। चलिए चिपकू मूवमेंट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ये आपका ओरिजिनेट हुआ कहाँ से, बताओ जल्दी से, उत्तराखंड से नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश हुआ था। अगर तुम बुक में देखोगे तो फर्स्ट लाइन में उत्तराखंड मेंशन है, बट
बिहार बोर्ड की अगर आंसर शीट की बात करें तो उसमें उत्तराखंड को मतलब अपडेट उत्तराखंड को अब नहीं लिया, उत्तर प्रदेश को लेके चल रहा है। ठीक है, तो इस बात को याद रख लेना है ना। जो मूवमेंट कहाँ से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से। हालांकि अब पहले उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक जगह था ना, एक कंबाइन था, बाद में अलग अलग सेपरेट हो गया इसी कारण से। लेकिन बिहार बोर्ड का अगर आंसर शीट की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश को अभी कंसीडर करके लेके चल रहा है, तो हम लोग भी अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। एंड देन अगर तुमसे पूछे कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो थैरी गढ़वाल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ दिया तो देख रहे हो कहाँ कहाँ लिखा रहा है यार डिस्ट्रिक्ट। मेरा तबीयत खराब है, मेरे पेन का भी तबीयत खराब हो गया, बताओ। डिस्ट्रिक्ट देख रहे हो कैसे लिखा रहा है। चलो कोई बात नहीं, झेल लेंगे, है ना। डिस्ट्रिक्ट देख रहे हो कहाँ लिखा रहा है, डिस्ट्रिक्ट लिख सीधा रहे हैं, लिखा उल्टा रहा है। कहाँ पे, थैरी, कहाँ पे, गढ़वाल। मैं यहाँ पे गया हूँ, ठीक है। मैं पौड़ी थैरी नहीं गया, बट पौड़ी जगह का नाम पौड़ी, वहाँ पे गया हूँ। मेरा पहले यूनिवर्सिटी वहीं था, वहीं एडमिशन हुआ था, बट पहाड़ों और वो ऊंचा देख करके मेरा हालत ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा। बस हमें रील में ही अच्छा लगता है वो जगह, बट रियलिटी बहुत डेंजरस। चलिए, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में से कौन सा है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आएंगे। तो राष्ट्रीय जनता दल ये है। इससे चीज़ें रिलेटेड जो है मैं तो फटाफट से बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे भी और पेन को भी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब बना था, ये चीज़ें तुम्हें याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ये बना था आपका 1925 को बना था। ठीक है, ओके। इसको लीडर, कभी कभी लीडर पूछा जाता है, कौन फॉर्म किया, कौन से लीडर फॉर्म किया, तो लीडर का नाम याद रख लेना, SAT। ठीक है, याद रख लेना, N है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अच्छा, CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको टूट करके स्प्लिट होकर के एक बना CPIM, बस M बन गया। M से क्या था आपका, मार्क्सिस्ट, है ना। मार्क्स, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़े हो, तो उनसे प्रभावित होकर के ये पार्टी बना था, इसी से स्प्लिट होकर के, है ना। जैसे आज भी देखो अलग पार्टी बनता है, बस उसको डिवाइड होकर दूसरा पार्टी बन जाता है, तो ये वाला चीज़ है मार्क्सिस्ट। ठीक, अच्छा ये कब बना था, ये 1964 को ये बेसिकली इससे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से स्प्लिट होकर के ये चीज़ें बना था। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या ऐसे पूछेगा या CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट की बात करिए, किससे स्प्लिट होकर बना, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बना। ठीक है, कब बना, 1964 को। ठीक है, याद रख लोगे। हाँ जी। जनता दल की बात करें, यूनाइटेड होगा, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। ये 19 देखो, जनता दल यूनाइटेड याद रखना, ये 1999 को स्प्लिट होके बना, किससे, जनता दल से स्प्लिट होके बना। स्प्लिट हुआ किससे, स्प्लिट हुआ किससे, जनता दल से। जनता दल से कौन बनाया जी, शरद यादव। क्या नाम था इसका, शरद यादव, है ना, यादव। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि जनता दल यूनाइटेड किससे स्प्लिट होकर बना, तो जनता दल से बना। कब बना था, बेसिकली ये 1999 को बना था। देखो, राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, ये कब बना था, 1975। कौन था, अपना लालू यादव, है ना। चलो, लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में थोड़ा सा जान लो। ये 2000 को बना था। कब बना था, 2000। कौन बनाया था, राम विलास पासवान। ठीक है, राम विलास पासवान। ठीक है, और तुम लोग मुझे ज़्यादा कुछ मत बोलो, मेरे भी चर्चा विधायक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ऑलरेडी तो मालूम है। हर चीज़ शुरुआत स्टार्ट होता है राजस्थान से। ठीक है, चलिए। अच्छा ये बताओ, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से क्या स्टार्ट हुआ, फटाफट से। अगर तुम घुमा हुआ क्वेश्चन पूछे, ठीक है, बिहार बोर्ड से नहीं पूछता, बट मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने तो पढ़ा है। बताओ कि राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से क्या स्टार्ट हुआ। जो भी कमेंट करेगा उसका कमेंट पिन होगा। बताओ उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा नाम दिखेगा सबको, है ना। चलिए, जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक तुम्हारा नाम सबसे ऊपर रहेगा, और जो सबसे पहले कमेंट करो उसी का करूँगा, ऐसा नहीं। ठीक है, चलो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 है कि हाउ लॉन्ग टर्न्योर ऑफ मेयर, मेयर का कितना साल होता है, सबका 5 साल होता है ना। चलो याद रखना। देन और कुछ बताना है तुम्हें, नहीं, बस इतना याद रखना। अच्छा, स्ट्रगल अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर, 3-4 चीज़ें हैं आपका पॉलिटिकल में बताए थे, बांग्लादेश के बारे में, श्रीलंका के बारे में, नेपाल के, बोलोविया के, तो सारे के बारे में तुम्हें फटाफट से बताता हूँ। बोलोविया में क्या हुआ था, बेसिकली 1000 रुपया लीटर हो गया था पानी। ठीक है, वो कहाँ का कंट्री है वो भी तुमको मालूम होना चाहिए, बता दिया था मैंने तुम्हें ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में। ठीक है, और क्या क्या नहीं बताता वो तुम्हें बता देता हूँ। जैसे तुम्हें ये नहीं बताया था कि
बांग्लादेश के बारे में इनकी बात करें, बांग्लादेश फॉर्म्ड कब बना? यार इतना क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों परेशान कर रहे हो? हमें पढ़ने दो ना। क्या, रुक 1 मिनट, पेन को चेंज करूं। चलो देखते हैं, फॉर्म्ड हुआ था यार। अब देखो, चलो देखते हैं। 5 मिनट लड़ झगड़ लिए फ़ोन से अपना, ठीक है। तो क्या क्या बताने वाले थे, ये कब फॉर्म्ड हुआ? अगर फॉर्म्ड की बात करें, बांग्लादेश कब फॉर्म्ड हुआ? देखो, आफ्टर कब, 1971। फॉर्म्ड की बात कर रहा है, ध्यान देना, इंडिपेंडेंट मत मार देना, फॉर्म्ड की बात करें, ठीक है, याद रख लेना। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेसिकली श्रीलंका का पूछना है, अदरवाइज बांग्लादेश कब फॉर्म्ड हुआ यही क्वेश्चन पूछता है, तब 1971, ठीक है। बात कुछ ये था, बात था इसमें ये पूछता है कि जनरल इलेक्शन कब हुआ था, क्योंकि देखो उसके बाद ऐसा हुआ था कि जो प्राइम मिनिस्टर के जो फादर थे वो चाह रहे थे कि सिर्फ मेरा ही एक पार्टी रहे, बाद बाकी जितने भी पार्टी हैं वो नहीं रहे, ठीक है, मतलब मेरा कोई मुकाबला, मेरा कोई कंपटीशन ही ना हो, है ना, ये चाह रहे थे, बेसिकली अपना कंट्रोल चाह रहे थे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, बहुत सारे मारधाड़ हुआ, स्ट्राइक वगैरह हुआ, फिर उनको हेड शॉट भी लगा था, अगर कहानी याद हो तुम्हें तो, है ना। तो फिर बाद में उनकी बेटी आई, ठीक है, उन्होंने जनरल इलेक्शन करवाया कब, 29 दिसंबर, अभी याद आ जाएगा तुम्हें चीज़ें, 2000 कब, 2008 को, सॉरी 2006 को होना चाहिए। जनरल इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन हुआ था 2005 को हुआ था, पहले से था, 2008 को हुआ था। देखो बुखार होने के बाद क्या क्या बोल रहे हैं, 2008 को हुआ था बेसिकली, ठीक है। जनरल इलेक्शन हुआ था जिसमें शेख हसीना जो थे वो क्या बनी थी, प्राइम मिनिस्टर बनी थी। इस बात को याद रखना कि जनरल इलेक्शन कब हुआ, तो 2008 29 दिसंबर को हुआ था। बोलने में भी दिक्कत हो रहा है, क्या नाम था उनका, शेख हसीना, ठीक है, याद रख लेना, शेख हसीना। चलो श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका कब फॉर्म हुआ था, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 को, ठीक है। नेपाल से तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। नेपाल में सबसे पहले मैं तुम्हें चीज़ें बता रहा हूँ, अगर तुम्हें याद हो तो बेसिकली 2-3 चीज़ें याद रख लेना कि नेपाल में डेमोक्रेसी तो लगभग 1990 से था, ठीक है, बट जो रियल पावर है वो जो राजा के पास था। बट एक राजा गुजरा, आई थिंक उनका नाम था विजेंद्र, ऐसे तो कुछ नाम था। फिर नेक्स्ट जो राजा आया, किंग ज्ञानेंद्र, ठीक है, मैं चीज़ें बता ही देता हूँ ताकि तुम्हें एग्जाम में कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। किंग ज्ञानेंद्र, ये वाला क्वेश्चन नंबर 60 का बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, 60 का डिकोड कर रहा हूँ। किंग ज्ञानेंद्र, याद रखना, किंग ज्ञानेंद्र जो है ये नहीं चाह रहे थे कि जो पावर है बेसिकली, मतलब वो चाह रहे थे पूरा पावर अपने पास हो, है ना, किंग ज्ञानेंद्र, ठीक है, ज्ञानेंद्र, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ नहीं, हम अपना चलाएंगे। किंग ज्ञानेंद्र वो चाह रहे थे कि पूरा पावर मेरे पास हो, तो लगभग 2006 को बात है, 2006 की बात है, तो 2006 में वो चाह रहे थे कि पूरा का पूरा पावर किंग के हाथ में हो। बट ऐसा नहीं हुआ, क्या बना, 7 पार्टी अलायंस बना। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि 7 पार्टी अलायंस कहाँ हुआ था, तो नेपाल में हुआ था, इस बात को याद रखना, 7 पार्टी अलायंस, ठीक है, ठीक है, 7 पार्टी अलायंस बना था ताकि क्या कर सके, बेसिकली किंग के अपोजिशन में क्या आप ऐसा गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर लास्ट में क्या हुआ, लगभग बहुत सारे लोग, लगभग बात करें अप्रैल का 23 अप्रैल 2006 की बात है, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक हुआ, काठमांडू में बहुत सारे लोग जमा हुए प्रोटेस्ट के लिए। देन फाइनली आपका 24 अप्रैल 2006 की बात करें, फाइनली किंग ज्ञानेंद्र एक्सेप्ट किया और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, ठीक है, इस बात को याद रख लेना, ये कहानी था बेसिकली। चलिए कहानी में बता दिया। चलिए, व्हाट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया, कि इंडिया में कैसा पार्टी पाया जाता है, मल्टी पार्टी पाया जाता है ना। चलिए, माधव कुमार इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, है ये कहाँ से पूछ दिया। तो देखो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है आपके बिहार बोर्ड में, ताकि आप प्रॉब्लम में आ जाओ, है ना। चलो, तो हम लोग प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन में है। तो नेपाल के थे, बेसिकली नेपाल से कनेक्टेड था, इसलिए एक क्वेश्चन डाल दिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वॉज बिहार शुगर मिल स्टेबलाइज की बात करें, बिहार में कहाँ पे हुआ था। बिहार में अगर बात करें तो बिहार में आपका बेतिया में हुआ था, बेतिया भी अगर बेतिया में हुआ था, इस बात को याद रख लेना, है ना। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक वॉज रिलेटेड टू किस कंट्री से, इंडिया से रिलेटेड था, हाँ जी बिल्कुल। और आयुर्वेदा, अगर पूछे आयुर्वेदा कहाँ का मेथड है, आयुर्वेदा भी इंडिया का मेथड है, इस बात को याद रख लेना, इंपॉर्टेंट, आयुर्वेद, ठीक है, ये कैसा मेथड है, इंडियन मेथड है, इंडियन मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
कान्हा नेशनल पार्क से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आएंगे, तो उत्तर प्रदेश। गुजरात का बता क्या होगा, गिर नेशनल पार्क। ये सारी चीज़ें लिख लेना, काम देगा, ठीक है। चलिए, अ कंट्री हैज़ कंट्रोल ओवर मरीन रिसोर्सेज अप टू कितना, ओशन कब तक, 200 किलोमीटर तक हम लोग कंट्रोल करते हैं, कंट्री के पास रहता है। क्वेश्चन नंबर 70 इधर है, हम तो डायरेक्ट खत्म कर रहे थे, 76 67 है। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉट को याद रखना। ऑन द बेस ऑनरशिप के बेसिस पे कितने होते हैं, तुम्हें मालूम होना चाहिए, 4 होते हैं। क्या क्या होते हैं, सबसे पहले कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं, हाँ जी बिल्कुल। इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं, हाँ जी। रिसोर्सेज सॉरी नेशनल रिसोर्सेज होते हैं, हाँ जी। ये रिन्यूएबल नहीं होता है, यानी ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सही आंसर हो गया। तो चौथा वाला क्या था हमारा, क्या हो जाएगा, एक आपका एक तो सबसे पहले इंडिविजुअल हो गया, कम्युनिटी हो गया, नेशनल हो गया, एक आपका इंटरनेशनल। फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, अगर ऑनरशिप के पूछा है तो और भी तो रिसोर्सेज थे, वो तो पूछेगा। हाँ जी, बता देते हैं, क्यों टेंशन कर रहे हो। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी बताया था, सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, इसके बेसिस में 2 है। फर्स्ट रिन्यूएबल, अभी जस्ट देखो, अगर पूछता है ये किस में से आता है, तो रिन्यूएबल किस में आता है, यूटिलिटी के बेसिस पे आता है, तो रीन्यूएबल। एक दूसरा क्या था, नॉन रिन्यूएबल। सिंपल सा डेफिनेशन, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें है ना, रिन्यूएबल। देन अगर बात करें तुमको ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, इस तरीके का ही क्वेश्चन पूछेगा, ऑफ ऑरिजिन। और अगर ऑरिजिन के बेसिस की बात करें तो 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, बायोटिक। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी बताए हैं, चैप्टर नंबर 1 का ये बायोटिक। दूसरा है जो आपका, ये क्या था, ए बायोटिक। क्या है, ए बायोटिक है, ठीक है। चलिए, और कुछ बताना है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन सॉरी, या फिर डेवलपमेंट की बात करें, फटाफट से नोट्स खोलो, आंसर दो। 4 टाइप के होते हैं, क्या क्या, पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक, रिजर्व। 4 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। अच्छा, लिख ही देते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ, अगर कलर चेंज कर लो, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे बात करें तो पहला पोटेंशियल, सारे के सारे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 1 का पोटेंशियल है। दूसरा डेवलप्ड है। थर्ड आपका स्टॉक है। ऐसे डिफरेंस से पूछेगा, स्टॉक रिसोर्सेज और रिजर्व रिसोर्सेज में क्या डिफरेंस है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। पोटेंशियल एंड डेवलप्ड रिसोर्स में क्या डिफरेंस है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में क्या डिफरेंस है, बायोटिक एबायोटिक में क्या डिफरेंस है, यानी डेफिनेशन एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव प्लस आपका ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 में आते हैं। ये अम्रकंटक कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर आपसे ये पूछा, ये सोन रिवर से होता है, नर्मदा में जो है, ठीक है। चलिए, बिहार में कितने % एग्रीकल्चर होते हैं, 60%, याद रखना। चलिए, अच्छा, वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, बताओ किससे रिलेटेड है वाइट रेवोल्यूशन, बताओ जल्दी से। ये जो आपका मिल्क से रिलेटेड है, इसको हम लोग और किस, डेयरी रेवोल्यूशन है ना, या फिर ऑपरेशन, और कुछ ऑपरेशन है जैसे, और ऑपरेशन फ्लड के नाम से बताओ किसको जानते हैं, ऑपरेशन फ्लड के नाम से, फटाफट से। मैंने तुम्हें बहुत सारा रेवोल्यूशन का नाम बताया था। ब्लैक रेवोल्यूशन की बात करें तो पेट्रोलियम आ जाएगा, ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें तो फिश आ जाएगा, सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करें तो एग आ जाएगा। ये सारी चीज़ें नोट्स में मेंशन है, रिसोर्सेज ज्योग्राफी जो चैप्टर है उसी में ये सारी चीज़ें मेंशन है, ठीक है। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, देन आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, वो ऑलरेडी मालूम है आप सबको। चलिए, यहाँ पे आते हैं। चलिए, विच क्लाइमेट नीडेड टू कल्टिवेशन ऑफ रबर, रबर में किस टाइप का कल्टिवेशन चाहिए, ये आपसे पूछा है, उसको हम लोग क्या चाहिए, ड्राई क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किधर आएंगे, 72 में। राबी एंड खरीफ, इसमें से कौन सा क्रॉप है जो राबी और खरीफ में दोनों में उगाया जाता है, तो आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं ना वो एग्रीकल्चर वाला, तो उसमें एक बॉक्स में आपको ऑलरेडी मेंशन होगा, जिसमें से कौन सा एग्जांपल है, याद रखेगा। आपका जो ओस्टर सीड है ये दोनों में उगाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 73, विच स्टेट गेट बेनिफिट एंड दामोदर वैली, तो कौन सा स्टेट है बेनिफिट मिलता है दामोदर वैली से, तो किसको मिलता है, तो झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। अब बोले इसका डिकोड क्यों नहीं करा रहे, कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है नहीं आपके बुक में, ठीक है, बस डायरेक्ट यही पॉइंट्स थे, जो होगा वो बता देंगे।
देन टाइप ऑफ आयरन ओर, ये इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप के आयरन ओर मिलते हैं फटाफट बताओ। एक तो एंथ्रासाइट हो गया जो बेस्ट क्वालिटी माना जाता है, ठीक है। आपकी बुक में 3 मेंशन है, कहीं कहीं 4 मेंशन है, तो याद रखना फिलहाल 3 आपके बुक में दिया, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट एंड लिग्नाइट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। याद एंथ्रासाइट बेस्ट होता है, तो याद रखना फिलहाल आयरन का ओर की बात किया जाए तो सॉरी शायद मैंने कोल का बता दिया, तो एंथ्रासाइट वगैरह है ना, सॉरी। ये तो आपका ये देखिए विटामिनस, ये सारी चीज़ें जो है ये आपका कोल का टाइप है। हेमेटाइट जो है ये आयरन, आयरन और के कितने टाइप है उसके सब नेम क्या ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुका पिछले वीडियोस में, है ना। टेक्सोल का, इसलिए एपिसोड को अच्छे से देखा करो। आई थिंक पता नहीं मैं आज बोल कुछ हो रहा हो, कुछ और रहा है, तबीयत खराब है इसी कारण से। टेक्सोल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कहीं तो करते हैं, बताओ कहाँ करते हैं, कैंसर में करते हैं, ठीक है, याद रखना। और अगर मलेरिया की बात करें तो हम लोग क्वानीन, ठीक है, याद रखना, ठीक है। क्या है, क्वानीन का इस्तेमाल करते हैं मलेरिया में, ये अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वानीन। ओके, देन मॉर्फिन का, देख रहे हो चल ही नहीं रहा, मॉर्फिन ये पेन किलर के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेन किलर के लिए, ये चीज़ें याद रखना। 75 हो गया, बहुत छोटा सा, बाकी चीज़ें ऑलरेडी ये आप ये चीज़ याद रखना। 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, बिहार में सबसे ज़्यादा ड्रॉट यानी सुखाड़ कहाँ आता है, किस पोर्शन में सबसे ज़्यादा बाढ़ किस पोर्शन में आता है। अगर नॉर्थ की बात करें ये फ्लड में आता है, ठीक है, फ्लड में। अगर नॉर्थ बिहार की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा फ्लड होता है, सबसे ज़्यादा क्या आता है, फ्लड आता है। ये देखो एल कहाँ लग, यहाँ पे क्या आता है, बेसिकली नॉर्थ बिहार में फ्लड आता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि आपसे पूछेगा कि बिहार में में ज़्यादा किस पोर्शन में, नॉर्थ बिहार साउथ बिहार ऑप्शन दे देगा इसी तरीके से। बाढ़ आता है तो फ्लड नॉर्थ बिहार में आता है, साउथ से याद रखना भाई सुखाड़, सीधा सीधी याद रखना। अगर बात करें तो ड्रॉट कहाँ आता है, साउथ में आता है, नॉर्थ में क्या आता है, फ्लड आता है, इतना बात याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ अच्छा, द सेंटर ऑफ द अर्थ सर वर्टिकली अबव द फोकस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं ईपी सेंटर। ऑलरेडी डेफिनेशन है, ये आपसे डेफिनेशन पूछा जाता है, एक फोकस का पूछा जाता है कि ईपी सेंटर का पूछा जाता है, ऑलरेडी तुम्हें मालूम होना चाहिए, ठीक है। फोकस क्या होता है, जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसको बोलेंगे फोकस, एंड देन ये वाला ईपी सेंटर, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर एज अ मोस्ट डेंजरस ड्रॉट, सबसे डेंजरस एग्रीकल्चर ड्रॉट होता है क्योंकि सारे फसल का सत्यानाश हो जाता है ना। फ्लड काउज डैमेज टू, फ्लड किसको, सभी को ये डैमेज कराता है, ऑलरेडी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर बात करें तो अपना सुनामी क्या हो गया, नेचुरल डिजास्टर है। बस इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 भी कंप्लीट होता है। देखो सारी चीज़ें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, डिफरेंस वाला क्वेश्चन हो, याद करने वाला क्वेश्चन हो, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी स्टूडेंट मूवमेंट सारे सॉल्यूशन है अच्छे तरीके से। इकोनॉमिक्स का देखो छोटे छोटे आंसर है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, बहुत अच्छे तरीके से सेटअप किया गया आपके एग्जामिनेशन के तौर पर। इसको भी पढ़ लोगे तो बहुत सारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर होते रहेगा। देखो किस टाइप का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाता है, सब अच्छे तरीके से मैंशन किया गया बुक में, तो फटाफट से जाओ परचेज कर लो ताकि तुम्हारा फायदा होगा, ठीक है, मेरा तो फायदा होगा ही, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जिसको चाहिए इस नंबर पर मैसेज करना है 8538998887, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और कैसे लगा वीडियो बता देना, और जैसा भी हो आज के वीडियो थोड़ा सा बहुत मिस्टेक हो रहा था, आपको मालूम है तबीयत खराब हो गया, ठीक है। हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। आई थिंक आज थोड़ा सा बोरियत वाला क्लास रहा होगा क्योंकि ज़्यादा कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, देखने के लिए, टेक केयर, गुड बाय।